नमस्ते, मेरा नाम सैमी है और मैं अराइज में एक एमएल सॉल्यूशंस इंजीनियर हूं और आज हम एक एजेंट राउटर बनाने के लिए कुछ बेहतरीन प्रथाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए एक परिभाषा से शुरू करते हैं। एक एजेंट राउटर वह प्रणाली है जो यह निर्धारित करती है कि उपयोगकर्ता अनुरोधों को सही फंक्शन, सेवा या क्रिया तक कैसे पहुंचाया जाए। आसान शब्दों में यह एक निर्णय लेने वाली परत के रूप में कार्य करता है जो यह प्रबंधित करता है कि एआई या एजेंट विभिन्न बैकएंड प्रक्रियाओं के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। एजेंट राउटर बड़े पैमाने पर संवादात्मक सिस्टम या कई इरादों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सेवाएं और क्रियाएं शामिल हैं और यह अनुरोधों को इस तरह से रूट करने में मदद करता है कि यह दक्षता, सटीकता और स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करता है। इसका एक उदाहरण यह है कि यदि एक उपयोगकर्ता एक वर्चुअल असिस्टेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और पूछता है, आज न्यूयॉर्क सिटी में मौसम कैसा है, एजेंट राउटर फिर यह निर्धारित करेगा कि यह एक मौसम से संबंधित अनुरोध है और इसे न्यूयॉर्क के वर्तमान मौसम को प्राप्त करने के लिए एक मौसम एपीआई की ओर रूट करेगा। तो आपको एजेंट राउटर का उपयोग कब करना चाहिए? यहाँ कुछ परिदृश्य हैं जहां यह फायदेमंद हो सकता है। पहला, जब कई सेवा एकीकरण होते हैं और आपका सिस्टम विभिन्न एपीआई, डेटाबेस या माइक्रो सर्विसेज शामिल करता है। इस मामले में एक एजेंट राउटर यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता अनुरोध के लिए सही सेवा को कॉल किया जाए। दूसरा, यदि आपका सिस्टम विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ता इनपुट को संभालता है, विशेष रूप से एनएलपी आधारित अनुप्रयोगों में, तो एक एजेंट राउटर अनुरोध को वर्गीकृत कर सकता है और इसे उचित फंक्शन की ओर निर्देशित कर सकता है, चाहे वह एक डेटाबेस क्वेरी हो, एक क्रिया ट्रिगर हो या एक एलएलएम आधारित प्रतिक्रिया उत्पन्न करना हो। इसके अलावा यदि आप एक मॉड्यूलर स्केलेबल डिजाइन की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक एजेंट राउटर सेवाओं के एकीकरण की जटिलताओं को छिपाने में मदद करता है, जिससे इसे स्केल करना और बनाए रखना आसान हो जाता है। और अंत में उन मामलों में जहां बैकअप विकल्प या वैकल्पिक क्रियाएं होती हैं, एक एजेंट राउटर का उपयोग त्रुटियों या गलत रूटिंग को सुचारू रूप से संभालने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे अनुरोधों को फिर से रूट किया जा सके। अब चलिए रूटिंग को लागू करने के कुछ सामान्य तरीकों पर नजर डालते हैं, विशेष रूप से एलएलएम के साथ फंक्शन कॉलिंग, एक इरादा राउटर और शुद्ध कोड। पहला, एलएलएम के साथ फंक्शन कॉलिंग उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां भाषा मॉडल स्वयं सीधे बाहरी फंक्शनों, एपीआई या सेवाओं के साथ इंटरैक्ट करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक उपयोगकर्ता पूछता है, मुझे न्यूयॉर्क से पेरिस के लिए उड़ानें खोज कर दो। एलएलएम अनुरोध को समझने के बाद उपलब्ध उड़ानों को प्राप्त करने के लिए सीधे एक उड़ान बुकिंग सेवा एपीआई को कॉल करता है। इसके लाभ यह हैं कि यह गतिशील और लचीला है, इसलिए एलएलएम जटिल उपयोगकर्ता इनपुट को संसाधित कर सकता है और यह निर्धारित कर सकता है कि सही फंक्शन को कॉल करके क्या करना है। और चूंकि एलएलएम इरादे की व्याख्या करने और क्रियाएं ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार है, आपको हर मामले में एक अलग राउटिंग परत की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह न्यूनतम राउटिंग लॉजिक की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण के कुछ नुकसान हैं कि यदि एलएलएम को लगातार इनपुट को पार्स करना और फंक्शन कॉल के बारे में वास्तविक समय में निर्णय लेना पड़ता है, तो यह धीमा, अधिक संसाधन गहन हो सकता है। और इसके अलावा चूंकि एलएलएम राउटिंग को संभाल रहा है, इसलिए अधिक बारीक राउटिंग लॉजिक को प्रबंधित करना या बैकअप रणनीतियों को लागू करना मुश्किल हो सकता है, जिससे नियंत्रण सीमित हो जाता है। एक इरादा राउटर पहले उपयोगकर्ता के प्रश्न से उनके इरादे की पहचान करके काम करता है और फिर उस इरादे को एक पूर्व निर्धारित फंक्शन या सेवा से जोड़ता है। इरादा आधारित राउटिंग चैटबॉट्स या वर्चुअल असिस्टेंट्स में बहुत सामान्य है, जहां उपयोगकर्ता के प्रश्नों को अलग अलग इरादों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक उपयोगकर्ता ग्राहक सेवा चैटबॉट से पूछता है और कहता है, मैं एक आइटम लौटाना चाहता हूं, तो इरादा राउटर इसे एक रिटर्न इरादे के रूप में वर्गीकृत करेगा और फिर अनुरोध को बैक एंड पर रिटर्न प्रोसेसिंग फंक्शन की ओर रूट करेगा। यदि उपयोगकर्ता इसके बजाय कहता है, मुझे बिलिंग में मदद चाहिए, तो इरादा राउटर इसे बिलिंग इरादे से जोड़ देगा और अनुरोध को बिलिंग सिस्टम की ओर रूट करेगा। इस दृष्टिकोण के कुछ लाभ हैं। पहला, इरादा राउटर उपयोगकर्ता इनपुट और बैकएंड प्रक्रियाओं के बीच एक स्पष्ट संरचना और विभाजन प्रदान करता है और प्रत्येक इरादा एक विशिष्ट फंक्शन से जोड़ा जाता है, जिससे इसे डिबग करना और स्केल करना आसान हो जाता है। और जैसे जैसे नए इरादे जोड़े जाते हैं, राउटिंग लॉजिक को पूरे सिस्टम को संशोधित किए बिना आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के कुछ नुकसान हैं। चूंकि इरादा राउटर्स नियम आधारित होते हैं, वे अत्यधिक अस्पष्ट या आउट ऑफ स्कोप प्रश्नों को संभालने में संघर्ष कर सकते हैं, जो पूर्व निर्धारित श्रेणियों में ठीक से नहीं बैठते, जिससे वे कम लचीले हो जाते हैं। तो अंत में शुद्ध कोड। सरल प्रणालियों में शुद्ध कोड राउटिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस मामले में राउटिंग लॉजिक आपके एप्लीकेशन के प्रवाह में हार्ड कोडेड होता है और निर्णय लेने में कोई बाहरी आई या एनएलपी मॉडल शामिल नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए, यदि एक उपयोगकर्ता पूछता है, आज का मौसम क्या है,
सिस्टम सीधे एक स्थानीय स्रोत से मौसम डेटा को देखता है या एक पूर्व निर्धारित फंक्शन का उपयोग करके एक एपीआई को कॉल करता है, बिना एलएलएम इरादा राउटर पर निर्भर किए। इस दृष्टिकोण के कुछ लाभ हैं कि शुद्ध कोड गति और दक्षता प्रदान करता है, और इसके अलावा आपके पास राउटिंग लॉजिक पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जिसे प्रदर्शन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है या विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। यहाँ कुछ नुकसान हैं, जैसे लचीलापन की कमी, और इसे स्केल करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि नए राउटर्स या सेवाएं जोड़ने के लिए अंतर्निहित कोड में महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो सकती है। आइए एक एजेंट राउटर बनाने के लिए कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में बात करते हैं। हमारे अनुभव के माध्यम से जो हमने कोपायलट अराइज के अपने एआई एजेंट को विकसित करते समय सीखा है और जो हमने उद्योग में देखा है, वहाँ कुछ प्रमुख सर्वोत्तम प्रथाएं हैं जो आपके एजेंट राउटर को सबसे प्रभावी और विश्वसनीय बना सकती हैं। पहला, दायरा प्रबंधन। हमने सीखा है कि अपने राउटर और कौशल के दायरे को छोटा और केंद्रित रखना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ओवरलोडेड कंपोनेंट्स से बचकर और जटिल कार्यों को छोटे कौशल में विभाजित करके आपके एलएम के सही तरीके से कार्यान्वित होने की संभावना बेहतर होती है। दूसरा, स्पष्ट दिशा निर्देश। इसमें आपके राउटर परिभाषाओं में विस्तृत फंक्शन कॉलिंग दिशा निर्देश बनाना और स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करना शामिल है। अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत उपकरण विवरण फंक्शन कॉल की सटीकता को काफी बढ़ा देंगे। और अंत में प्रदर्शन और निगरानी। यही वह जगह है जहां होराइजन फीनिक्स जैसे प्लेटफॉर्म वास्तव में चमकते हैं। आप आसानी से अपने एजेंट के प्रदर्शन की निगरानी कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन के पीछे चल रही सभी गतिविधियों में गहरी दृश्यता प्राप्त कर सकते हैं और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। सारांश में, एक एजेंट राउटर बनाने के लिए सही दृष्टिकोण चुनना आपके सिस्टम की जटिलता, स्केलेबिलिटी आवश्यकताओं और प्रदर्शन सीमाओं पर निर्भर करता है। चाहे आप एलएलएम के साथ फंक्शन कॉलिंग करें, एक इरादा राउटर चुनें या शुद्ध कोड का उपयोग करें, सुनिश्चित करें कि आपका राउटिंग लॉजिक मॉड्यूलर, स्केलेबल और बनाए रखने में आसान हो।